बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फिर से मुझे एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिला है, ठीक है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट में पूछ लेता हूँ, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। ये जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का है, मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, ठीक है। तो देखिए आप लोग भी सेंड कर सकते हैं, तभी तो हर स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि जो जो स्टूडेंट सेंड कर रहा है वो आपको भी मिल रहा है, आप सेंड कीजिएगा उन लोगों को भी मिलेगा। तो ठीक है, आपकी एग्ज़ाम होती जा रही है, आप हमें क्वेश्चन पेपर सेंड करें। उनको पीडीएफ बनाना नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद भी पिक्चर उन्होंने क्लियर ही दिया है, तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने थोड़ी सी कष्ट की। तो देखिए ये है हाफेली एग्ज़ाम 2021 की, आज एग्ज़ाम हुई थी उन लोगों का, ठीक है। ये जोरहाट का, पहले ही बोल रहा हूँ, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का। तो क्वेश्चन देखिए हाफेली एग्ज़ाम की क्या पैटर्न है, ये जिसका एग्ज़ाम अभी इंग्लिश हुआ नहीं है उसका होने वाला है। सो आपको मैं करीब करीब ये लेकर अभी ये जो करा रहा हूँ वीडियो, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का, डिब्रूगढ़ थोड़ी पहले अपलोड किया मैंने, कामरूप का भी अपलोड कर चुका हूँ, कोकराझार का अपलोड कर दिया हूँ, जोरहाट का अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले भी 2 डिस्ट्रिक्ट और, यानी कम से कम हम 6 डिस्ट्रिक्ट का पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप 6 डिस्ट्रिक्ट ही पढ़कर जाते हैं ना, पढ़कर पूरा 6 डिस्ट्रिक्ट का जाते हैं ना, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन सोल्व करना साधारण बात है नहीं, ठीक है। तो सेक्शन 1 में वही है कि अंडरलाइन में कुछ वर्ड है, उसका मतलब 3 ऑप्शन दिए गए थे, आपको एक चॉइस करना था। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स तो रहता ही रहता है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था। तो हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन एकदम हूबहू आ जा रहे हैं। उसके बाद चॉइस आंसर एमंग द अल्टरनेटिव गिवन, देखिए यहाँ पर भी कुछ वर्ड दी हुई है, जिस तरह क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक ही आएगा, देखिए 3 नहीं आएगा, एक ही आएगा, तो एक ही आपको सटीक वहाँ पे बैठाना था। और यहाँ पे देखिए लेंचो की जो क्वेश्चन आई हुई थी, लेंचो की अगर मैं बात करूँ तो लेंचो की क्वेश्चन हालांकि डायरेक्टली बुक से है। जिस तरह यह क्वेश्चन को देखें, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर ही हैड रिसीव लेंचो लेटर, ये क्वेश्चन मुझे कामरूप या डिब्रूगढ़ कहीं पे मुझे ये देखने को मिला। इसलिए कहता हूँ जो लेंचो का चैप्टर है और नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है, वहाँ से 8 मार्क का आ रहा है। सो आप सभी डिस्ट्रिक्ट का पेपर सॉल्व करें, आपको आसानी होगी, जाके बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वाई डिड द रेन ड्रॉप्स विंग टू फेल, ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है, बुक से था। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को देखें, नंबर 9 का क्वेश्चन, ये हालांकि आने का चांसेस है नहीं आपकी एग्जाम में, लेकिन 10 नंबर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो कम आउट टू एंजॉय, राइट। ये वाला क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्लास 11 वाला क्वेश्चन, ट्वाइन ओब्लिगेशन 10 मंडेला मेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी था, बहुत ही फाइनल का क्वेश्चन है भाई, फाइनल का। मैं पेपर देते देते मुझे अभी भी याद हो जाता है बहुत सारा क्वेश्चन, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। व्हाट वेयर द लेंचो फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉप, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बुक, अरे ये तो बुक का पहला ही क्वेश्चन है कहा जाए तो जब वो जो गोला यानी हिल स्टॉर्म जब हुआ था, वो बारिश जब रुक गई थी, तो लेंचो क्या फील किया था, राइट। अच्छी बात है, उसकी तो पूरी फसल डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, मतलब नष्ट हो चुकी थी, जितने भी वो उनकी खेती था, ठीक है। तो अच्छी कहानी भी है। और इस कहानी के अंदर, लेंचो की कहानी के अंदर भगवान के प्रति यानी गॉड के प्रति एक अटल विश्वास, किस तरह उसके अंदर मतलब एक विश्वास है, एक होप है, एक आशा लिए बैठा है कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे, वो हमें देखने को मिलता है। और किस तरह एक इंसानियत को भी दिखाया गया है इस मूवी की तरह। एंजॉय कीजिएगा इस कहानी को, कि जो पोस्ट मास्टर होता है और जो पोस्टमैन होता है, दोनों ने किस तरह मिलकर उसकी आशा को टूटने ना दिया, बल्कि उसको पैसे भेजे गए। बहुत अच्छी कहानी है, मैं बहुत बार इसको पढ़ना, जब भी इच्छा होता है मैं पढ़ता हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार, ये बहुत अच्छी कहानी है, तो आप पढ़िएगा। तो वहीं से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, चॉइस फ्रॉम द वर्क्स गिवन बिलो द वर्ड्स डेट राइमिंग्स वर्ड देता ही है। ये वर्ड क्या बोलूँ, ये जो है ना उन लोगों का बहुत फेवरेट वर्ड है, ये ग्रास वाला तो होता है, आता ही आता है। अभी फिलहाल अभी 1 घंटा पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया, वो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का था, वहाँ भी ये दे दिया था राइमिंग्स में, क्या बोलूँ मैं। ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में भी दिया है, फाइनल एग्जाम में भी दिया है, इसीलिए राइमिंग्स भी रिपीट हो रहे हैं। अब सोचिए ग्रामर किस तरह रिपीट हो रहा है। तो हालांकि इसका आंसर अगर मैं कह देता हूँ, क्योंकि देखिए ग्रास का पास होगा, ठीक है, ये वाला पास PASS होगा, जो ये होगा रेज का केज होगा CAGE, ये वाला होगा, इसका ये होगा, ग्रास का पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिए थे, चॉइस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन ब्रैकेट, देता ही देता है, उसकी मतलब क्या है,
दिए गए हैं ऑप्शन, आपको चॉइस करना है, ठीक है। तो ए वी, हाउ डज द टाइगर वेल्क इन हिज केज, अच्छी क्वेश्चन है। टाइगर इन द जू, अभी भी थोड़ा पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया था जब डिब्रूगढ़ का, तो बोला था आपको 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ना है। पहला चैप्टर हो गया लेंचो लेटर टू गो, दूसरा हो गया नेल्सन मंडेला, और तीसरा हो गया टाइगर इन द जू, ठीक है। दोनों चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़िएगा, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर एग्जाम में। हर एग्ज़ाम में मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एग्ज़ाम तो एक ही हो रही है हाफेली एग्ज़ाम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हुआज मैक्स वहाँ भी दिया था, देखिए क्या बोलूँ मैं, वहाँ भी दिया था, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी दिया, और ये आपका जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में भी दिया, एक ही क्वेश्चन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड द अजूबुल मीट मैक्स इन हिज रूम, ये क्वेश्चन 2015-16 से फाइनल ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी राइट किया गया है, ये भी क्वेश्चन ही कॉपी है डायरेक्ट। तो अब बताइए, क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या मैं इंग्लिश के लिए जो आप दे रहे हैं वो पढ़ लूँ, वो काफ़ी है? बस वो पढ़ लूँ काफ़ी है मतलब उससे तो पास हो जाइएगा, लेकिन आपको मार्क ज़्यादा नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, हाँ, लेकिन आपको अगर 5-6 डिस्ट्रिक्ट दे दिया मैंने, 6 डिस्ट्रिक्ट का ही पढ़ जाइएगा तो 70% 60% तो कोई बात ही नहीं है, भूल ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डिटर्मिनर्स है, डिटर्मिनर्स तो आएगा ही आएगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एनी, सम, डिटर्मिनर्स मैं कराऊंगा, हालांकि प्रीपोजिशन करा चुका हूँ। आपके जो आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत बारीकी से समझाई गई है, आर्टिकल भी आता है। तो देखिए 1 है ना, तो ही गिव मी ए 1 रुपीज़ नोट होनी चाहिए, एन नहीं लगाएगा, एन 1 रुपीज़ नोट नहीं होगा क्योंकि ए बोला जा रहा है। फिर भी ये आप कीजिएगा क्योंकि ये आर्टिकल है और ये डिटर्मिनर्स है, ठीक है। तो आर्टिकल कीजिएगा, आर्टिकल में सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए ए एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, द का यूज़ कहाँ किया जाता है, ए का यूज़ कहाँ किया जाता है, बारीकी से मैं समझा दिया हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा आर्टिकल का, वो अगर कर जाइएगा आपका कोई आर्टिकल मिस नहीं होगा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, करेक्ट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में ऑफ, एंड, फ्रॉम, विथ का यूज़ कहाँ पे होता है? विथ का यूज़ रिलेशनशिप को बतलाने के लिए होता है। इन का यूज़ जब अंदर कोई बातें की बतलाई जाती है, उनका ऊपर कोई बातें अगर बतलाई जा रही है, तो यहाँ पे स्पीकिंग बात करता है तो इन स्पीकिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन होगा, तो पहला वाला कह दिया मैं, और लास्ट वाला ऑफ आवर कंट्री सही है, विथ आवर, फॉर आवर कंट्री होगा नहीं, ऑफ आवर कंट्री, लास्ट वाला भी सही दिया है बच्चे ने, पहला वाला इन और लास्ट वाला ऑफ होनी चाहिए। तो आपको जो ये प्रीपोजिशन है अच्छी तरह आनी चाहिए, एक एक शब्द कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पे लगते हैं, उनकी रूल्स मालूम होनी चाहिए। और बात करें कि करेक्ट टेंस यानी वर्ब करेक्शन की, तो वर्ब करेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। टेंस में सिखाऊंगा, टेंस स्टार्ट करूंगा मैं, ग्रामर की पार्ट अब शुरू कर चुका हूं मैं, आर्टिकल ख़त्म हो गया, प्रीपोजिशन की कुछ पार्ट में पहले ही दिया था, तो अब मैं टेंस पकड़ूंगा। तो टेंस पकड़ने से पहले वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब सिखा दूंगा, तभी मैं टेंस पकड़ूंगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चेंज द नरेशन बहुत ईजी ही दिया था, तो नरेशन को कर लें। वॉइस चेंज दिया है, वॉइस चेंज में एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस, तो एक को एक्टिव बना के देता है एग्जामिनर, एक को पैसिव बना के दिया था, पहले वाला पैसिव है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय, ठीक है। और जब ये बाय लगा हो तो पैसिव वॉइस है, आपको देखने को मिलेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। कॉम्बाइन सेंटेंस तो आता ही आता है, कॉम्बाइन मतलब सेंटेंस को जोड़ना, 2 सेंटेंस अलग अलग रहती है, उन सेंटेंसों को एक सेंटेंस में, पेयर ऑफ द सेंटेंस इनटू अ सिंगल सेंटेंस, यानी आपको सिंगल सेंटेंस में लेना रहता है, तो ये भी मैं बतलाऊंगा, ठीक है। अभी फाइनल के लिए मैं सब कोर्स कराऊंगा, इसलिए कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, पूरी ग्रामर की कोर्स आपको मिलेगी। ये वोकेबुलरी हर, अब क्या बोलूँ, वोकेबुलरी, मेक सेंटेंस जो वर्ड है ना, जैसे मेक सेंटेंस और वोकेबुलरी, ये 2 ग्रामर है ना, ये 2 ग्रामर तो बिल्कुल आप अगर 90, अगर सिर्फ 2015 से लेकर अगर 20 तक का ग्रामर कर लेते हैं ना, आपको वोकेबुलरी और मेक सेंटेंस में कोई नहीं रोक सकता, ये चैलेंज करता हूँ मैं। और आपको प्रीवियस पेपर का करना पड़ेगा। प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेगा? तो मेरा ही वीडियो में मैं ऑलरेडी वोकेबुलरी दे चुका हूँ, आप लिखिएगा ब्राइट एजुकेशन सेंटर वोकेबुलरी क्लास 10, ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेक सेंटेंस दे चुका हूँ मैं, उसका लिंक डालने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, यानी दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटेंस इरोर रहता है, सेंटेंस गलत है, सजा हुआ नहीं है, तो उसको सजा कर लिखना है, ये आप लोगों के लिए ईजी ही होता है हालांकि।
ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश एनी 6, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। कोई बच्चा अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है या नहीं करना चाहता है तो देखिए इसमें टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। हर टेंस की जो फॉर्मूला है यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये सब मालूम होनी चाहिए। तो अगर आपको मालूम नहीं है सही तरीके से और प्लस कुछ वर्ड जो होता है उसके मतलब भी मालूम होनी चाहिए। तो हालांकि अगर मालूम ना हो तो इसको ना ही करें तो बेटर रहेगा। आप एक काम करें कि जो सबटेंस राइटिंग है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबटेंस राइटिंग बहुत ही इजी और बारीकी से लिख सकते हैं। किस तरह लिखना है, सबटेंस राइटिंग की कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ रूल्स होता है, वो मैं वीडियो में ऑलरेडी सिर्फ एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ सबटेंस राइटिंग के ऊपर। आप लोग का एग्जाम नियरली था, हाफिल एग्जाम, फाइनल एग्जाम भी आने वाला है। इसी बेस के ऊपर देखते हुए मैंने उस वीडियो को बनाने की कोशिश की और बहुत ही बारीकी से समझाया। आप समझ भी जाइएगा और लिख भी सकते हैं। सबटेंस राइटिंग में किसी भी बच्चे को 6 मार्क का आता है, किसी भी एक नॉर्मल बच्चा भी लिखता है तो उसको 3 से 4 मार्क जरूर मिल जाएंगे। लेकिन ट्रांसलेशन अगर भूल हो जाती है तो एग्जामिनर वहाँ पे मार्क काट देता है। इसलिए सबटेंस राइटिंग ही लिखे और मैं ये दे दूंगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा सबटेंस राइटिंग की, ठीक है। अब देख ले सबटेंस राइटिंग, देख ले दिखाई दे रहा है। हालांकि आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, मैं किस तरह लिखना है वो वीडियो मेरा देखने के बाद ही लिखिएगा। सबटेंस राइटिंग के अंदर ये भी है, ऊपर वाला भी है और यहाँ पे लास्ट में इंड हो रहा है, हैबिट एट वंस, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी सबटेंस राइटिंग के अंदर मैं यही समझाया, ठीक है। यही वाला मैं बिल्कुल वहाँ पे आंसर भी दे दिया है। मैं तो आश्चर्य लग रहा है, ये 2018 का पेपर का है, 2018 का फाइनल पेपर का। मैं अभी पढ़ा तो अब मुझे समझ में आया, मैं पहले पढ़ा नहीं देखकर, लेकिन अभी पढ़ा। इट इज़ easy to acquire the bad habits such as eating too much food or eating too many sweet or drinking too much फ्लूइड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग। देखिए क्या बैड हैबिट के बारे में बताता है कि गलत आदतें हमें किस प्रकार पकड़ती है। चाहे आप अधिक खाना खाते हैं ना, अधिक खाना खाएंगे, टू मच मतलब अधिक खाना खाना, आप अधिक अगर पिएंगे, अधिक स्मोकिंग करेंगे, अधिक ड्रिंकिंग करेंगे तो ये सब बैड हैबिट में चेंजिंग हो जाता है। बहुत बारीकी से यही मैं समझाया हूँ। वाह क्या बात है, मुझे क्वेश्चन देखकर बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये डायरेक्टली 2018 का पेपर का फाइनल एग्जाम सेवा बोर्ड का फाइनल एग्जाम का 2018 का पेपर का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट उठा के आपका प्री फाइनल में डाल दिया गया। तो आप बताइए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं। क्या मैं दिखाऊं, आपको प्रमाण दिखाऊं? मुझे प्रमाण दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको मैं वीडियो ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप जरूर देख लीजिएगा। इसका आंसर भी दे दिया हूँ मैं, आप लिख लीजिएगा। इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया हूँ, आप किस तरह लिखना है गाइडलाइन भी दे दिया हूँ, बिल्कुल बारीकी से वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए ग्रेट मैन यूर एडी, देखिए ये जो यूर ग्रेट मैन है ना, आप किसी के बारे में लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में लिख दीजिए, शंकरदेव के बारे में लिखिए। मैं तो कहता हूँ आप महात्मा गांधी के बारे में ही लिखें क्योंकि इजी भी होता है, आप लिख भी सकते हैं। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, आप कोई एक हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हैं, कोई भी हो गया, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर इंडिया गेट को ले लीजिए, बनाया गया था हिस्टोरिकल। अच्छा वो भी अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ताजमहल के ऊपर लिखिए ना भाई, हिस्टोरिकल प्लेस है, आप गए थे घूमने के लिए, वो ताजमहल कैसा है नहीं है, किसने बनवाया था, कितने पैसे खर्च हुए थे, क्यों बनवाया था, कितने बाहर से कितने लोग आते हैं देखने के लिए, कौन कौन से लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, क्या आप भी गए थे विजिट करने, आपने क्या क्या देखा, क्या एनालाइज किया वहाँ पे जाके, बारीकी से लिखिए, बहुत अच्छी है, ये आपकी नॉलेज को बेटर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसे राइटिंग नहीं लिखना चाहता है तो स्टोरी देखिए, ऐसे राइटिंग के अंदर बिस यही नहीं पढ़ना है यूर ग्रेट मैन। आपको एक काम कीजिएगा, आप जो अभी एग्जाम में आया हुआ था, यूर एम इन लाइफ, यूर डेली लाइफ, फिजिकल एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, उसके बाद और एक मैं कुछ बोलने वाला था, याद नहीं आ रहा, सो वेरी इंपॉर्टेंट था, और फेस्टिवल योर लाइक मोस्ट, राइट, फेस्टिवल योर लाइक मोस्ट। आपको ये 4-5 ऐसे याद करके जाना है। राइट ए स्टोरी अबाउट, कुछ दिया गया है आपको, कुछ आउटलाइन दी हुई है। ये हंग्री फोक्स उन लोगों का फेवरेट है, हंग्री फोक्स, ये एकदम देता ही देता है एग्जामिनर, बहुत बार हाफिली एग्जाम में दिया है। अरे हाफिली एग्जाम तो छोड़ो, ये तो फाइनल एग्जाम में दिया है, मैं क्या बोलूँ, तो इसीलिए करना है, ठीक है।
आपको, आप अगर नहीं चाहते हैं कि मुझे ऐसे राइटिंग याद नहीं है, कोई असामिस मीडियम का स्टूडेंट है, कोनोबाई अखोमिया मीडियम स्टूडेंट, कोनोबाई बेंगली मीडियम, कोनोबाई हिंदी मीडियम, जिहते माने अलप प्रॉब्लम फेस करे सिहतर एसे बिलाक मुखस्त ना थाके तेनेहले हेतु आंडारलाइन माने आउटलाइनटो दी आछे ए हांग्री फक्सर हिस्ट्रीटो एटु लिखिले हल और एटु केनेके लिखिब लागे एटु मैं एटा सेपारेट वीडियो बनाई दिम। तो ठीक है बच्चे, मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा मैं जो कह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। राइट ए लेटर टू एडिटर योर लोकल डेली। देखिए आपको एक लेटर लिखना है, लेकिन एडिटर लेटर टू योर एडिटर ये अगर नहीं लिख पाते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम क्या दिया है, अथॉरिटी है कॉन्कॉर्ड, ये क्या दिया है, प्रॉब्लम आपको देखना है। प्रॉब्लम क्या दिया है, प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे इरेगुलर वाटर सप्लाई। आपको जो वाटर सप्लाई है वो रेगुलरली नहीं मिल रही है, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, एक लेटर लिखना है। उसके बाद अगर लेटर नहीं चाहते हैं तो रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग में दिखा दूंगा, जिस तरह मैं सबटेंस राइटिंग को बताया हूँ बिल्कुल बारीकी से रिपोर्ट राइटिंग भी मैं बतलाऊंगा। और रही बात लेटर की, तो लेटर बतलाने की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, लेटर आप लोग आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो वो भी दे दूंगा मैं। इसके बाद आता है पैसेज। 2 पैसेज मिलती है, पैसेज को आराम से पढ़ना है, बारीकी से पढ़िए, थोड़ी सी समय इसमें दे दीजिएगा। आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर आराम से नीचे है क्वेश्चन, वो दे सकते हैं। 2 पैसेज दी जाती है, दोनों पैसेज को करें, उसके बाद दोनों का आंसर दे। ठीक है, मैं पैसेज को फिर से दिखाता हूँ, आप करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छी तरह दिखाता हूँ, धीरे से दिखाता हूँ। ऊपर तो रिपोर्ट राइटिंग था, वो तो दिखाई दिया मैं, रिपोर्ट आप करने से कीजिएगा, नहीं तो लेटर ही लिख लें। ठीक है, इसके बाद है पैसेज राइटिंग। पैसेज राइटिंग को मैं दिखाना चाहता हूँ, धीरे धीरे दिखाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए पढ़े, ये है पैसेज राइटिंग। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको, अब स्क्रीनशॉट लेने में ठीक होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको रोटेट कर लें, तो क्वेश्चन दी हुई है। बी नंबर में भी देखिए, यहाँ पे दिया ABCD, हालांकि क्वेश्चन का नंबरिंग उन लोगों ने गलत किया है। A का 2 क्वेश्चन, BCD एक मार्क, ये फिर B दे दिया है। देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान ना दे। B 2 बार है, C का जगह E लिख के रखा है, क्या किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। तो देखिए लेंचो से ही दिया हुआ है, आप आराम से पैसेज को लिखें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये था जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का पेपर और मैंने दिखा दिया। जो भी बच्चे कल एग्ज़ाम है, मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोले थे कि कल 9 तारीख को है, किसी का 8 तारीख को है, तो जिसका भी एग्ज़ाम हो जाता है 8876962686, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कृपया करके कॉल ना करें इस पर। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब ज़्यादा ना दें। बहुत सारे बच्चे बहुत बार कॉल करते हैं, आप बस मैसेज के तौर पे 1-2 प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। राइट, आपके एग्जाम होगा, क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जोरहाट का, मैं जोरहाट से बिलोंग्स नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जोरहाट का बच्चे ने मुझे भेजा, जोरहाट के जो भी स्टूडेंट थे वो मुझे भेजे और मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह आप गुवाहाटी से है, कामरूप से है, तिनसुकिया से है, काछाड़ से है, कहीं से भी आप बिलोंग्स करते हैं, बोगाई गाँव से है, कोकराझार से, कहीं से है, आप आराम से जो भी एग्ज़ाम होती है मुझे क्वेश्चन भेज दे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग भेजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करें, वो भी आए। ठीक है, उनका भी कुछ हेल्प हो, आप भी हमारी मदद करें चैनल को ग्रो करने में, और तभी आप लोग मदद कर सकते हैं जब आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी।